हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रियंका। तो मेरी सुबह हुई थी आज 3:15 पर, क्योंकि मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है 2 महीने का कि मुझे सुबह 3 से शाम के 11 तक पढ़ना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लेना है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम 3 बजे उठ कर के अपना पढ़ाई में लगाएँगे अपना टाइम, तो वो टाइम बहुत गोल्डन चांस होता है कि गोल्डन टाइम होता है वो 3 से 5 का या साढ़े 5 का, तो मैं उसे पढ़ाई में के लिए देना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं 3 से 11 तक स्टडी इसलिए बनाकर मैंने अपना वो बनाया है टारगेट कि 10 घंटे मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि रात को मैं 4 या साढ़े 4 घंटे ही सो पाती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने दिन का रूटीन जो है सुबह से शाम तक का रूटीन ऐसा बनाया है कि मैं साढ़े 9 या 10 घंटे तक आराम से पढ़ाई कर लूँ। वैसे ही मेरा लास्ट चांस है, मैं लास्ट चांस तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं पढ़ाई कर के ना थक गई हूँ। क्योंकि पहले मैंने यूपी टेट दिया, फिर मैंने सी टेट दिया, फिर मैंने टीजीटी दिया। टीजीटी मैंने बिना प्रिपरेशन के दिया था, ओनली 40 दिन की प्रिपरेशन थी, ना कोई कोर्स लिया था, ना कोई कुछ लिया था बैच वगैरह। तो उसमें मेरा 88 मार्क्स आए थे, 125 में से बस 2 नंबर की कमी रह गई थी, वरना मेरा आ ही जाता, सिलेक्शन हो जाता। और तब से देखो इतना वेट कर लिया, 21, 22, 23, अब 24 चल रहा है। तो अब ना थक गया है इंसान, ये सोचता है कि अब नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब तो ये लास्ट है, वरना फिर मैं कहीं प्राइवेट वगैरह ये कहीं देखूंगी जॉब वगैरह। मेरे हस्बैंड ना पुलिस में है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं वहीं पर जा कर के अपनी बेटी को और खुद को प्राइवेट वगैरह में ही देख लूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के अब कोई चांस नहीं है। बस ये है कि मैं अब, ऐसा नहीं है कि मेरी एज नहीं है, एज काफ़ी है, बस ये है कि मैं, इंसान जब थक जाता है ना कि बस ये लास्ट है, कि अब आर है या पार है, वो वाला काम मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि मैं जितना टाइम अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ, हाँ ये बात है कि मैं 2024 से स्टडी के लिए ज़्यादा वो हुई हूँ मोटिवेट कि मुझे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। लेकिन 2023 में मैं नोट्स बनाने में रह गई थी, उधर मेरे भाई वगैरह की शादी हुई थी, तो मैं नोट्स बनाने में रह गई थी। तो अब मेरी जो पढ़ाई है 2024 से ही शुरू हुई है, फरवरी से। लेकिन वो थोड़ी-थोड़ी धीरे-धीरे वाली पढ़ाई है, लेकिन जो मैंने बेस बनाया है 2 महीने का, वो बात अलग है कि मैंने 2 महीने का अपना टारगेट बनाकर लेकर चल रही हूँ कि मुझे किस तरीके से अपने आप को पढ़ाई में कैसे संतुलन लाना है, अपने घर के काम या अपने बेटे के काम वो कैसे मैनेज करने हैं, वो सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड मुझसे दूर रहते हैं, वो शहर में जॉब करते हैं और मैं यहाँ गाँव में अपने सास-ससुर के पास रहती हूँ, अपनी बेटी के साथ। हम 3-4 प्राणी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम देना चाहिए। हाँ, इंसान थक जाता है क्योंकि वैकेंसी नहीं आती तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है कि चलो यार हम नहीं पढ़ रहे, इससे तो प्राइवेट ही अच्छी है, कम से कम हर महीने थोड़ी सैलरी आ रही है, आ तो रही है। और सरकारी की इंतज़ार में इतना टाइम खिंच जाता है कि पता ही नहीं चलता। दूसरी बात ये है कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने यूपी टेट भी फर्स्ट में ही क्लियर कर दिया था अटेम्प्ट में, और सी टेट भी। तो मेरा टीजीटी क्लियर हो जाता अगर मैं थोड़ा बहुत बैच वगैरह ये सब ले लेती है, मुझे कुछ पता होता इसके कंटेंट का किस टाइप का आएगा। मैंने ना फिजियोलॉजी इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगा दिया, वो नहीं आ पाई। उस कंटेंट को ज़्यादा पढ़ लिया जो बहुत कम आया, उसको नहीं पढ़ पाई जो ज़्यादा आया, तो मेरे साथ उल्टा हुआ। और फिर बहुत पछताई, पछताना तो होता ही है, खैर जब कहीं नंबर नहीं आता है, होता है कि 1-2 नंबर की क्या बड़ी बात थी, लेकिन जब हमारा 1-2 नंबर से हम खिसक जाते हैं ना, तब हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। अब जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि चलो ये छोड़ो, ये तो जब ज़्यादा हार्ड सा है, 1-2 नंबर का ही आएगा, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, चलो ये हार्ड सा है, इसे छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम वहाँ पर पेपर देने के लिए बैठते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि शायद हम पढ़ लेते तो वो एक क्वेश्चन भी हमारा यहाँ सोल्व हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कोई भी चीज़ ना छूटे, सब चीज़ दिमाग में सेट रहें। हाँ, कोई चीज़ ऐसी है कि बहुत कम आएगी, उसमें से 2-3 नंबर का आएगा, लेकिन नहीं, उसे भी 3-4 बार रिवाइज़ ऐसा कर लो कि वो 2-3 नंबर भी हमारे वहाँ पर काम आ जाएँ। तो मेरा मानना तो यही है, सबसे ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देना चाहिए, चाहे हम हाउसवाइफ़ हो, चाहे हम कोई भी हो, चाहे हम प्राइवेट जॉब कर रहे हों। अगर हमें ये है कि हमारी गवर्नमेंट ही लगे, तो हमें गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए। वो बात अलग है कि हमने बस ये कर दिया कि हमें बस गवर्नमेंट में अब जाना नहीं है, हमने बहुत कोशिश कर ली, वो बात अलग है। लेकिन कोशिश करनी कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कोशिश हमेशा करनी चाहिए। भगवान हमेशा एक ना एक दिन सुनते ज़रूर हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो बस यही है, ऐसा नहीं है मेरी एज हो गई है कि मैं पढ़ूँगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एज नहीं है इतनी। मेरा बस यही मानना है कि मैंने काफ़ी मेहनत कर ली 2018 से, 2019 से तो अब ये है कि मन ये सोचता है कि बस ये लास्ट है टीजीटी का, क्योंकि बीएड वालों के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना तो 1 to 5 में वे जा सकते हैं, ना वे 6 to 8 की कोई भर्ती आ रही है कि वो उसमें चले जा सकते हैं। बस ये है कि ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये है कि वो बेचारे उसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। पीजीटी का मैंने फॉर्म इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा पीजी नहीं है, मेरा बीएससी ओनली बीएड है। तो मेरा बस टीजीटी है या फिर एलटी ग्रेड है।
है, मेरे 2 चीज़ें, और हॉल टिकट की भी भर्ती का कुछ पता ही नहीं है। टीजीटी का तो सुनने में आ रही है कि ये जो चुनाव हो जाएँगे, मतलब आचार संहिता हट जाएगी, तब चुनाव तो हो गए हैं, जो आचार संहिता लग रही है वो हट जाएगी, तो उसके बाद मतलब एग्ज़ाम की मतलब सुनने में आ रही है कि सितंबर या अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, अपनी पढ़ाई करने के बाद हम कहीं प्राइवेट वगैरह में जाकर देखेंगे कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ पढ़ा सकते हैं, क्या मतलब हमारे मतलब की है। और मेरा तो यही मानना है कि अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा अपने जीवन में रखिए, और सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। और अवॉइड मैं उस चीज़ों को नहीं कह रही, मैं इस चीज़ों को कह रही हूँ कि अपने मन की जो सारी मतलब नेगेटिविटी है उनको अवॉइड करिए। अपने घर के काम, बच्चे के, या कुछ भी आप करते हो तो वो अपने काम कंटिन्यू टू करिए, कंटिन्यूटी के साथ करिए, लेकिन अपने आप को समय दीजिए, अपनी पढ़ाई को समय दीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। बिना पढ़े कभी कोई सफल नहीं हुआ, तुक्काबाजी से भी कोई सफल नहीं हुआ, तुक्का कभी काम नहीं आया। तो कभी इंसान कभी ना कभी लगा कर देखता है कि हाँ, मेरा तुक्का सही बैठ जाएगा, कभी ये चीज़ें काम नहीं आती हैं, ये सब फ्रॉड चीज़ें हैं। हमेशा अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत काम आती है। अगर हमने मेहनत कर ली तो हम कामयाब हैं, और अगर मेहनत नहीं की तो हम कामयाब नहीं हैं। हाँ, हमने मेहनत की, हमें कामयाबी नहीं मिली, वो बात अलग है कि लेकिन अनुभव मिलता है। उस चीज़ से हमें सीखने को मिलता है, अनुभव मिलता है। और कामयाबी, नाकामयाबी तो अपने मुकद्दर की बात है, मतलब अपनी किस्मत की बात है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मेहनत करना हमारे हाथ की बात है कि हम कितनी मेहनत, कितनी किसी चीज़ में हम अपनी जान झोंक रहे हैं, और कितना हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना हम उससे मान रहे हैं, कितना हम उसे टाइम दे रहे हैं। ये चीज़ें अलग बात होती हैं। तो मेरा बस ये मानना है कि मैं अपनी पढ़ाई को 2 महीने का चैलेंज लेकर के पढ़ाई कर रही हूँ, कि मुझे बस ये सारे टॉपिक, ये सारी मतलब जितने मेरे बाइंडर हैं, या मतलब बुक्स हैं, या प्रैक्टिस सेट्स हैं, वे मुझे कवर करने हैं किसी भी हालत में। क्योंकि अगर हम इतना, अब मेरे मन में यही बात आती है कि हम अब इतना पढ़ लिए तो हम आगे क्यों डगमगाएँ? हमें आगे भी ऐसे ही रहना है जैसे हम पहले पढ़े हैं। हमने बीएससी की है, बीएड की है, हमने खूब पढ़े हैं और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी अब बरकरार रहे, और आगे भगवान के हाथ बात है कि वो क्या करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, मेरा मानना ये है। और जब हमने इंटर किया है, मतलब बीएससी किया है, या बीएड या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है, तो हमने इतनी मेहनत की है, तो हम आगे क्यों हम मतलब अपनी किताबों को अलग रखते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, नहीं हमें पढ़ना भी है। प्राइवेट जॉब ये है कि आपको कहीं भी मिल जाएगी, मतलब पैसे तो इतने नहीं होंगे, लेकिन वो काम भी तो ऐसा ही लेंगे ना, कि जैसे पैसे देंगे ऐसे ही वो काम लेंगे, फ्री में कोई नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी, और सफलता के बेस पर ही दुनिया कायम है। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम कुछ कर पाएँगे, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। और मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरा मानना यही है कि हमें अपनी पढ़ाई को बैलेंस करके चलना चाहिए, कि हम किस तरीके से मतलब उस चीज़ को कंटिन्यूटी हम उसे दे रहे हैं, किस चीज़ से हम बेस बना रहे हैं, कैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये चीज़ें मायने रखती हैं कि कैसे हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे हम उसे टाइम दे रहे हैं, कैसे हम मतलब उसे याद कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, या उसके नोट्स बना रहे हैं, या फिर उसकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। और मैं तो ये मानती हूँ, जब मैंने यूपी टेट सी टेट दिया था, मैंने जी तोड़ मेहनत की थी। और मेहनत मैंने ऐसी की थी कि मैंने हाथ से बना करके नोट्स, जब तक हम हाथ से नहीं लिखते, हाथ से नोट्स नहीं बनाते, तब तक हमें कोई अनुभव या कोई सीखना नहीं मिलता। जब तक हम कॉपी पेन नहीं उठाते तो तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। पेन सबसे महंगी चीज़ है इस दुनिया की। और मैं यही मानती हूँ, पेन चला कर के हर कोई मतलब सफल हुआ है, बिना पेन चलाए बहुत कम सफल होते हैं, वो उनका मुकद्दर है। लेकिन मैंने सी-टेट और यूपी-टेट में बहुत मेहनत की थी जम करके, और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। हाँ, 6 to 8 वाला जो सी-टेट का मैंने दिया था उसमें मेरी तैयारी नहीं थी सामाजिक विज्ञान की, लेकिन मेरे उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स इसलिए आए थे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। मैंने थ्योरी नहीं की थी मैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे। तो मेरा बाल विकास बहुत अच्छा था, हिंदी, संस्कृत बहुत अच्छी थी, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं पड़ी थी फिर सामाजिक विज्ञान में। और लेकिन मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे यूपी-टेट में भी और सी-टेट में भी। तो बस मैं आज की वीडियो इसलिए बना रही थी कि क्या, ताकि आपको ये बता दूँ कि मतलब हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से मतलब अपने लिए समय निकाल करके, अपने घर के कामों के लिए समय निकाल करके अपनी पढ़ाई को मतलब समय दे सकते हैं। हर चीज़ को मतलब हर चीज़ को थोड़ी कम इम्पोर्टेंस दे करके ज़्यादा